परम पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं पहले कथा वाचन करता था, परंतु आपके सत्संग सुनने के बाद करीब 1.5 वर्ष से कथा करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अभी कथा वाचन करने के योग्य ही नहीं हूँ। अभी घर पर ही ठाकुर जी की सेवा, एकांत सेवन व जप करने का प्रयास करता हूँ। कभी अच्छा होता है तो कभी कभी मन फंसा देता है। महाराज जी, दीक्षा पहले लिए हैं, बट गुरु जी कन्नड़ भाषा में सत्संग करते हैं तो कुछ समझ आता नहीं है। तो अभी महाराज जी, हृदय की स्थिति ऐसी है कि क्या करूं क्या ना करूं, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गुरुदेव भगवान को गुरुदेव भगवान मानिए और सत्संग सुनिए। तुम्हारी भाषा का सत्संग हो रहा है, चाहे कन्नड़ भाषा में बोले, चाहे अंग्रेजी भाषा में, चाहे संस्कृत भाषा में, चाहे उर्दू भाषा में, हमें बात भगवान की समझ में आ जाए। तो गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो गुरुदेव उस रूप को मानो जहां से मंत्र लियो। सत्संग ऐसे संतों का सुन लो जो संस्कृत, हिंदी ऐसी भाषा में बोल रहे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। रही भगवत गुणगान करने की बात, तो ये बड़ी आपके अंदर पवित्र भावना आई। पहले यही भावना आनी चाहिए कि हमारी सामर्थ्य कहाँ कि अचिंत अव्यक्त परमात्म तत्व का हम वर्णन कर सके। अगर वर्णन कुछ होता है तो उनकी कृपा से होता है, और उसका उद्देश्य होना चाहिए उनकी भक्ति, उनका प्रेम। ये बहुत बड़ी भक्ति का स्वरूप है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। अब वहां कपट स्वरूप जो बात आ जाती है कि हम इतने में, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। अगर हम भगवत चर्चा करें, जो प्रसाद रूप आता है, जथालाभ संतोष सदा, कहा सो कछु न चाहोगो, जीवन परमानंद में हो जाए। अगर कहीं हम भगवान की चर्चा को अंक निश्चित करके, तो फिर वो रंग नहीं आएगा जो भक्ति का रंग श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये जो जीवन का लाभ है, फिर क्या होगा कि अर्थ और भोग वस्तुएं, तो फिर भगवान पर महत्व नहीं हो पाएगा। अगर बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। हाँ, हमें सौभाग्य मिल रहा है कि भगवत चर्चा कर रहे हैं, हमें सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान का यश गान, इससे बड़ा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जीवन को तो जीवन नाथ जाने कैसे रखना है, कैसे चलाना है। बस वो उसकी वाणी में एक अमोघ शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि भगवान दिव्य है ना, तो उसकी वाणी दिव्य हो जाएगी, उसका चिंतन दिव्य हो जाएगा। और जब हम भगवान को, भगवान की वार्ता को साधन बना लेते हैं, और साध्य धन मान या विषय होता है, तब रंग नहीं आता है। धन मान विषय ये भले साधन बना लो, पर साध्य प्रभु रहने चाहिए। हम उल्टा कर लेते हैं, साधन भगवान हो जाते हैं और साध्य विषय हो जाता है, धन हो जाता है। वो है ना कि अमुक चर्चा इतने दिन करेंगे तो इतना अंक हमें मिलना चाहिए, तो आपने निश्चित कर दिया ना, साधन ये हुआ और साध्य उसका अंक हुआ। बस एक भागवताचार्य जी ने भगवान की कृपा से कथा पूरी कंठस्थ की। तो अयोध्या में संत थे, एकांत सेवन करते थे, विरक्त भाव से रहते थे। तो उनके समीप गए और बोले, महाराज जी मैंने भागवत सीखी, तो हमें लगता है पहले हम आपको सुनाएं, अगर कोई त्रुटि हो कहीं तो आप कृपा करके। वो बड़े भजनानंदी सन, सहज में हाँ ठीक है। 7 दिन कथा सुनाई। तो बोले, भाई आपने तो कथा सुनाई, कथा की कुछ भेंट देनी चाहिए। आप क्या चाहोगे कि आपको हम क्या भेंट दे दें? आप जो मांगोगे दे देंगे। तो उनका, भगवान निर्धन हूं, अगर धन मिल जाए तो ठीक है, जाओ। आज से तुम्हें धन के लिए चिंतन नहीं करना पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, राम जी की कृपा से आता रहेगा। और तो भगवान पुत्र नहीं पुत्र हो जाए, हाँ ठीक हो जाए। और कुछ का भगवान की भक्ति हो जाए, नाराज हो गए। पहले कहते भगवान की भक्ति हो जाए, फिर कहते कि धन पुत्र आदि मिल जाए तो तुम्हारी वाणी का सम्मान होता। तुमने भगवान की भक्ति को सबसे पीछे, वो नहीं होगी। धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, भगवान की भक्ति के अधिकारी नहीं हो।
क्योंकि भगवान की भक्ति का अधिकारी, जब भक्ति मिल गई जो भगवान को अधीन करने वाली, तो ऐश्वर्य, मान और पुत्र परिवार, ये तो बहुत छोटी बात है, सब अपने आप हो जाएगा। पहले अंक पर भगवान नहीं रखा, पहले अंक पर यदि और कुछ रख दिया तो फिर भगवत चर्चा करने वाला भगवान को जाना ही नहीं, भगवान को समझा ही नहीं, तो फिर रंग नहीं आएगा। तो ये तो हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने पहली बात की कि हम पहले खुद अनुभव करेंगे कि इसका स्वाद क्या है। ये ऐसा ही पहले था, बड़े बड़े महापुरुषों ने पहले भगवदाकार वृत्ति की, त्रिगुणात्मका माया पर विजय प्राप्त की, फिर भगवत। देखो सूत जी महाराज के 88,000 ऋषि बैठ के सौनकादि सुन रहे, न माइक है और न कोई ढोल नगाड़ा और संगीत है, सीधे सहज में भगवत चर्चा कर रहे और सब सुन रहे, सब ब्रह्माकार को प्राप्त हो रहे हैं, सब भगवदानंद को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि सूत जी स्वयं भगवान में आसक्त चित्त है, भगवान के अत्यंत प्रेमी है। सुखदेव जी भगवत चर्चा कर रहे, सब ब्रह्म ऋषि आनंद में, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण आसक्त है ना। जो भगवदा आसक्त, वो भगवत गुणगान जब करता है तो जगत मंगल होता है। फिर उसके लिए दुर्लभ क्या, जब भगवान प्रसन्न हो गए, जैसे हम कई बार कहा कि पारस मणि मिल जाए तो 100-200 ग्राम सोना की क्या दरकार, अरे वो चाहे तो पहाड़ बना ले सोने का, लोहे में छुआ। जब अखिल ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले भगवान हमारे हो गए तो ये छोटी मोटी धन वस्तुओं की चाह है क्या। वैसे तो भगवत चर्चा चाहे सकाम करो चाहे निष्काम करो, मंगल करने वाली ही है। भगवान का यश, भगवान का गुणगान, पर विशेष आनंद की प्राप्ति के लिए अगर हम भगवान के ऊपर अपना भार छोड़ दें और फिर भगवत चर्चा करें, हमारी चाहत भगवान हो, तो फिर सारे वैभव, सारी सिद्धियां उसको अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। अल्प का भोक्ता भूमा का अधिकार खो देता है, और जो भूमा का है तो अल्प सब उसके चरणों में लुटता है। ये बात समझ में आ जाए गुरुजनों की कृपा से, तो फिर निश्चिंत अच्छे हो। भगवान को ही भगवान की चर्चा सुनाओ, नाम जप करो, और जब वो, तो फिर अपने आप वो होता है। फिर जब फूल में पराग आ जाता है तो भंवरों को निमंत्रण पत्र नहीं भेजना पड़ता। जी। विजय पांडुरंग शिंदे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत दिन से मेरे अंदर चल रहा है। महाराज जी, मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तब मनुष्यों के अलावा जितनी भी योनि पशु पंछी, उनको देखता हूँ तो मेरा हृदय जलने लगता है। उन्होंने खाना खाया कि नहीं, जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ तो उनके सभी के चेहरे आते हैं जिनको मैंने देख के आया हूँ कि हाँ, वैसे आपकी भावना को प्रणाम है, बड़ी पवित्र भावना है। जो आप, तुम पशु पक्षियों के खाने के लिए सोच रहे हो तो प्रणाम योग्य भाव है नहीं। आजकल तो लोग खाना खाने में देखते किस पशु का है इसमें, है प्रायावृत्ति बिगड़ती चली जा रही है। इन कोमल पशुओं के हिंसा करके उनको रांध के, हाँ, बड़ी पार्टी समझा जाता है पशुओं के मांस का। ये तो बड़ी कृपा है आपकी, आप जब खाने बैठते हो तो आपको पशुओं की याद आती कि वो खाए कि नहीं खाए। पर अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जिनके अंश हो, आप अंश हो, एक चिंगारी हो, वो संपूर्ण जगत का, अनंत ब्रह्मांडों का परमात्मा है, वो किसी को भूखा नहीं रखता है। एक बार वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के पास गए और कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से ये जो अकाल पड़ा था इसमें किसी को भूखे नहीं रहने दिया, पूरा खजाना खोल करके सबको। उनका एक हथौड़ा उठाओ, आओ। वैसे चट्टान सी थी पत्थर की, बोले तोड़ो इसे। तोड़ा तो मिट्टी में दबे हुए मेढक थे, तो हास्ट पुष्ट एकदम। बोले इनको खवाया? बोले नहीं गुरुदेव। बोले कैसे बोल दिया कि अकाल में सबका भरण पोषण किया? सबका भरण पोषण करने वाला वो समर्थ प्रभु है, तुम्हें एक निमित्त मात्र बना दिया है, वो सबका भरण। कोई कोई पशु है कि कुंतल कुंतल मांस उनको चाहिए, एक एक कुंतल, ऐसे है ना इंसान, अजगर आदि, उनको ऐसे भगवान उनको देते, उनका पेट भरते। किसी को 2 चोंच चाहिए तो वो जल दे देते, अन्न दे देते, वायु दे देते, जिसको जो चाहिए। अभी थोड़ा अल्पज्ञ है इसलिए हमको ऐसा लगता है, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहा है, वो स्वामी है सबका, वो महामहिमा में है। उसकी तरफ सोचो कि जैसे वो हमें थाल दे रहा है भोजन की, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप सुन नहीं सकते, वो भी ऐसे जीव है सृष्टि में।
आप नहीं देख पाएंगे। उनका भी भरण पोषण कर, वो एक छोटे से छोटे अणुअणियान महतो महियान, वो छोटे से छोटे जीव में भी आराम से शयन किए हुए है, बड़े से बड़े में सबसे बड़ा वो। हम जितने साव हैं अनंत ब्रह्मांड उनके रोमकूप में वास करते हैं। दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसे भगवान सबका भरण पोषण, जैसे माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांड विराट भगवान की गोद में बैठे, वो सबको ऐसे देख रहे हैं। जैसे गोद में बैठे हुआ बच्चा को पता है ना भूखा कौन है प्यासा कौन है, सब ऐसे भगवान सबको देख रहे हैं। सबका भगवान कर्म के अनुसार हिसाब किताब कर रहे हैं। जो चीजें हमारे माता पिता की प्रॉपर्टी से वो सब फ्री हैं, वायु, जल, तेज। देखो सूर्य, तो थोड़ी देर लाइट जलती बिल जाता है, पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे, कोई बिल देता है सूर्य भगवान का? पृथ्वी में वास कर रहे जल वायु सब फ्री मिल रही, नहीं भगवान की तरफ फ्री। अब जो हम चाह करते हैं तो उसमें योग्यता है। आपके पुण्य कितने हैं, आप किस योग्य हैं, वैसे पद मिल रहे हैं, वैसे सुख सुविधाएं मिल रही। आप पाप कर्म के हैं, वैसे दुख मिल रहे हैं, वैसे दुविधाएं मिल रही, विपत्ति मिल रही। बगैर जो भगवान की तरफ से वो सब फ्री है। कोई भी जीव भूखा नहीं रहता। हाँ, अब उसने ऐसा कर्म कर दिया, ऐसे अपराध कर दिए, फिर वो दंड रूप मिलने। मनुष्यों को भी तो मिल जाता है जेल में, अब जो मिले सो खाओ, जैसे रखा जाए वैसे रहो। नहीं तो स्वतंत्र अगर अच्छे कर्म करो तो आप देखो कोई भूखा नहीं, कोई भूखा नहीं। सबको कहीं न कहीं से भगवान कोई चल के दे आता है, कोई चल के ले आता है, और जिसकी कोई व्यवस्था नहीं तो आप रूप बदल कर जाते हैं, पवाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करके पवाते हैं, बहुत दुलार करते हैं। वो आदमी समझ नहीं पाता कि कौन आया, तो उसको लगता कोई भगत आया, तो भगत नहीं आता, जगत का मालिक आया था कि मेरे बच्चे तुम भूखे नहीं रह सकते। पक्का भरोसा हो या ना हो तो भी नहीं भूखा, ये भूखे मर गया ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। वो विश्व का भरण पोषण करने वाला किसी को भूखा नहीं। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए, पूरी सृष्टि उसकी है। प्रश्न ये था गुरुदेव कि जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो सारे पशु जानवरों की पक्षियों की मेरे को मतलब चेहरे दिखाई देते हैं, तो मैं खाना खा नहीं पाता हूँ, हृदय में जलना शुरू हो नहीं जाता नहीं, है। अब इसमें समझो, आप बात समझो, ये अभी कोई ज्ञान थोड़ी हो गया, या ज्ञान की ही तो दशा है ना इसमें। हाँ, इसी को निवृत्ति करना है। उनमें सब में भगवान को देखो, सब रूपों में भगवान ही है ना, वो सब भगवत स्वरूप हैं, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, एक पशु के ही प्रेम में महाराज भरत अगला जन्म हिरण का हुआ था, पढ़ा है तो सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना होगा। हाँ, गंडकी नदी में भजन कर रहे थे, तो हिरण के प्रेम में, हिरण के चिंतन में अगला जन्म हिरण का हुआ था। सब में भगवान है, सबका भरण पोषण वो ही कर रहे हैं। भाव सुधारो, नाम जप करो, प्रसाद भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद पाओ, और ये बात करो, मन में सोचो कि विश्वात्मा भगवान हमारे अंदर पा रहे हैं तो सब चराचर जगत को प्राप्त हो रहा है। जब सुदामा जी के तंदुल पा रहे थे ना, तो पूरी सृष्टि तृप्त हो रही थी। जब दुर्वासा जी को दुर्योधन ने प्रसन्न कर लिया चातुर्मास में, तो वो चाहता था पांडवों का विनाश, तो पांडवों ने एक सूर्य की बटलोई प्राप्त की थी, सूर्य जी को भजन तपस्या के द्वारा, कि जब तक द्रौपदी जी नहीं पाएंगे तब तक उस बटलोई से जो व्यंजन चाहो सब पदार्थ निकलेंगे, जितने को पवाना चाहो पा सकते हैं, पर द्रौपदी जी पा लें तो फिर उसमें कुछ नहीं निकलेगा। वनवास था 12 वर्ष का, तो दुर्योधन दुशासन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न करके कहा कि आप हम पर एक कृपा करें। तो कहा बोलो। बोले जिस समय द्रौपदी जी पाले उस समय आप चले जाना अपने 60,000 शिष्यों के साथ, हमारे भाई का स्वागत स्वीकार करना महाराज युधिष्ठिर का, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि जानते थे जहां जाएंगे और भोजन की व्यवस्था होगी तो साफ मिलेगा, नष्ट हो जाएंगे। वो गए ठीक उस समय जब द्रौपदी पाकर बटलोई पवित्र करके रख दी थी माज के। अब किसी गृहस्थ के यहाँ अगर संत आते हैं तो बनता है महाराज प्रसाद पाइए, आइए। तो यो तो धर्मराज है साक्षात, प्रणाम किया, अर्घ्यपाद्य अर्पित किया महाराज। तो उनका हम स्नान करके आते हैं, आप तैयारी कीजिए। 60,000। और द्रौपदी से पूछा तुमने पा लिया? बोले हाँ पाके पात्र मार्जन। वो शोक मग्न हो गए, होगा क्या 60,000 के लिए तो फल फूल भी हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, बटलोई से होता चल जाता। अब द्रौपदी ने पा लिया, बचा नहीं। तो द्रौपदी इनका मूर्छित क्यों हो गए?
तो उन्होंने बताया कि ये तो अरे कहा तुम एक बटलोई को, अरे जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता है, तुम्हें उसकी याद नहीं आई? पुकारा श्री कृष्ण, तो पीताम्बर फहराते आ गए, कृष्णा द्रौपदी मुझे भूख लगी। बोले समस्या तो यही है ला, 60,000 महात्मा भी है, उनको भोजन पवाना है, आप कह रहे हो भूख है। अब वो बटलोई जो वरदान वाली, उसको तो धोखे। बोले लाओ तो बटलोई। एक सीत निकाला, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। पहली बात तो सूर्य का ये वरदान था कि द्रौपदी के पाने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो सीत कैसे बच गया? दूसरी बात, कोई भी पवित्र भाव रखने वाली अब पात्र को जूठा कैसे रख देगी कि उसमें लगा रहेगा? द्रौपदी जैसी वो भला पवित्र पात्र रख देंगे धुला हुआ, लेकिन कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। एक सीख से एक सीत निकाला और ऐसे का विश्व पूरा तृप्त हो गया। जाओ बुला लो। दुर्वासा जी जितने ऋषि थे सब यहां से भरे थे। जब गए बुलाने के लिए महाराज, तो उनका वरदान ले लो हमसे, हमारी एक कवल खाने की इच्छा नहीं है। समझे आप? वो एक सीत पाले तो पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। तो जब आप पावना तो भावना करो, वो कृष्ण हमारे हृदय में बैठा है, हम उसको पवा रहे हैं और उसके द्वारा सारे विश्व का भरण पोषण होगा। ऐसी भावना से आओ। ऐसे देखो, भाव पवित्र है पर अज्ञान युक्त है, इसको और निर्मल बनाओ जिससे आपको परमानंद की अनुभूति हो जाए। प्रभु के सिवा और कोई नहीं है, ये आखिरी स्थिति होती जानना। पर अभी ये जान लो कि प्रभु सबका भरण पोषण करते हैं। आपकी दयालुता का स्वभाव है, तो संतों ने कहा दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत होश में दया को संभालना है। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बीच का मार्ग निकाल लो। बीच का क्या है? वो दया जिसमें भगवान की याद चली जाए, वो फंसाने वाली है, और जिसमें भगवान की याद बनी रहे, वही दया मंगल करने वाली है। सब में वही उसी का रूप समाया, चराचर जगत वही बना हुआ है। भाव में आओ तो दुख मिट जाएगा। समझ रहे आप? प्रभु श्री राम को मैंने वचन दिया है, फिर उसका क्या करूं? भगवान को जो वचन दिया है तुमने, तो गर्भ में दिया था कि मैं आपको जाकर के केवल आपको भजूंगा, आपको प्राप्त करूंगा। तो आपने याद किया वो वचन? कौन सा वचन मानोगे? गर्भ में तुमने वचन दिया है कि एक बार माँ के गर्भ से निकाल दो, ऐसा भजन करूंगा, दोबारा किसी योनि की माँ के गर्भ में नहीं जाऊंगा। वो याद है तुम्हें? नहीं याद है ना? ये याद कर लो, उसी की पूर्ति के लिए सब है। अगर बीच में फंसे तो फिर फंस जाओगे। एकमात्र जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये सब में उसी का रूप समाया। भाव से चलो, भगवान सबका भरण पोषण करते। मुक्त होने आए हो, बंधने नहीं। छुपा छुपी का खेल, हर पर्दा लगा के वही प्रीतम खेल रहा है, दूसरा नहीं। आगे बढ़ोगे। पर बहुत अच्छा भाव है आपका, सात्विक भाव है, दया भाव है। हम पहले कहा, इसलिए प्रणाम करते हैं इस भाव को। कम से कम पशु पक्षियों के प्रति आपका ऐसा दया का भाव, नहीं तो लोग राक्षसी भाव को प्राप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों की हत्या करके रांधना, जिंदा जला के खाना। बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आप ऐसे। पर इससे और उठो, जैसे लड़का कोई गोली डंडा ऐसे लिख देना स्कूल में, तो पहला वाला तो उसे शाबाश दिया जाता है। पर वो 2 साल ऐसे लिखता रहे तो थप्पड़ मारा जाता है कि आगे बढ़ो, इसके आगे भी है, इतना नहीं है। तो जैसे आप हो ना, पहली बात में प्रणाम किया कि आपकी बात प्रणाम करने योग्य, धन्यवाद हो गए। पर इतना ही नहीं है, और ऊपर उठो जिससे आप अखंड आनंद को प्राप्त हो, प्रसन्नता को प्राप्त हो, दुख तुम्हें छू न जाए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। समझ रहे ना?